जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका कुलदीप पुलिस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मैं विषय लेकर आया हूँ, ये मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा टाइम कम नहीं हो रहा है। तो आपको जैसा पहले ही पता है कि लड़कों के लिए सामान्य सभी के लिए लड़कों के लिए 25 मिनट का वक्त आपको दिया गया है रनिंग के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, और महिलाओं के लिए 35 मिनट का टाइम दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर टाइम कम नहीं हो रहा है आपका, लड़कियों के लिए और भी चीज़ें आपको मापदंड देखने पड़ते हैं। जैसे लड़कों में 168 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाव चाहिए। उसके पहले का जो प्रोसेस है वो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। अगर आपने रनिंग नहीं की तो आप बिल्कुल भी किसी भी लायक नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे अगले। क्योंकि दो तरह की परीक्षा होती है, पीईटी और पीएसटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले आपका पीईटी लिया जाता है। पीईटी मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट के अंदर करनी होती है। उसके बाद पीएसटी की बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल, पीएसटी मतलब फिजिकल के लिए आपका स्टैंडर्ड लेवल क्या होना चाहिए, तो वो मापदंड आपको बाद में मापे जाते हैं। आपको हाइट मापी जाती है, उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाता है। ये आपका प्रोसेस होता है। 81 सेंटीमीटर आपको, अगर किसी भाई को 81 सेंटीमीटर से कम चेस्ट लग रहा है तो लगातार वो पुशअप मारे, चेस्ट की एक्सरसाइज करे, जिससे पुशअप आराम से आपका लगाई जाएगी, तो आपका चेस्ट अपने आप बाहर निकल जाएगा। और कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप रनिंग तो आपको सबसे पहले करनी है, वो बात की बात है। चेस्ट बाद में नापा जाता है, पहले नहीं नापा जाता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, लड़कियों में जो 35 मिनट का टाइम दिया गया है आपको, तो पहले आपको रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा 35 मिनट, और उसके बाद जो हाइट नापी जाती है 152, 152 आपकी हाइट होनी चाहिए, और 47.5 किलो आपका वजन होना चाहिए महिलाओं के लिए। ये दोनों वर्गों में आप इनको पास कर लेते हैं, तब जाके आपको अगले फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल माना जाता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा टाइम कम नहीं हो रहा है। तो यदि टाइम कम नहीं हो रहा है, किसी भाई का अगर 25 मिनट नहीं आ रहा है, तो उसको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर चेस्ट 81 के लगभग है तो उसको सुबह के टाइम 8 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए। 7 से 8 किलोमीटर अगर वो एक दिन छोड़कर एक दिन ये करेगा, अगर वो, तो उसका स्टेमिना 8 किलोमीटर का बन जाएगा। और वो जब स्प्रिंट मारेगा 5 किलोमीटर के अंदर, थोड़ा स्पीड लाएगा, तो उसका सांस भी नहीं फूलेगा, उसके पैर भी दर्द नहीं करेंगे, उसका पेट भी दर्द नहीं करेगा, और वो अच्छे से रनिंग कर लेगा। इन बातों का आप ध्यान रहे। यही फॉर्मूला आप 35 मिनट में जो आपको महिलाओं को मिलते हैं। महिलाओं में सबसे बड़ी कमी ये है, महिलाएं स्पीड से नहीं दौड़ती है, आराम से दौड़ती है, और इतने आराम से दौड़ती है कि वो 35 मिनट में भी 5 किलोमीटर नहीं कर पाती है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप में भी अगर 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे हैं 35 मिनट में, तो आपको थोड़ा सा लंबी रनिंग करनी है, रुकना नहीं है, भले धीरे दौड़िए। 8 किलोमीटर लड़कियों के लिए मैं बता दूं, 8 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। 6 या 7 किलोमीटर आप दौड़ लीजिए। आप एक टाइम दौड़ना है, आपको डाइट अच्छे से लेनी है। अगर आप डाइट अच्छे से लोगे तो सबसे बेस्ट आपको, और कोई जो रिकवर कर सकता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी को नॉर्मल है। अगर आप सुबह शाम दौड़ोगे तो जो आपकी मांसपेशियाँ डैमेज होती है, वो टिश्यूज डैमेज होते हैं, वो आपको रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो आपको 24 घंटे का वक्त नॉर्मल लगता है। आप दूध पिए, केले खाएं, इन चीज़ों का आप लगातार सेवन करें। आप दौड़ने से पहले थोड़े से चने खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना है। एक तो आप पेट भर के चने खा लेंगे तो फिर आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद मैं बता दूं ग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो इस आपको अगर सड़क भी मिल रही है तो सड़क पे भी दौड़ सकते हैं। मैं खुद सड़क पे दौड़ता था। NH 52 जो अपने झालावाड़ से कोटा के बीच में आता है, और ये आगे भी निकलता है, तो मैं उसी पर फोर लाइन बनी हुई है हमारे, तो सीमेंटेड रोड पर ही मैं रनिंग किया करता था। उसमें नाप रखा था भाई यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर होता है, तो उसी पे रनिंग किया करते थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और लोग कहते हैं कि ग्राउंड, अगर आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड पर रनिंग करें, गोल गोल चक्करों का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बाद में दिक्कत दे सकती है। क्योंकि आप अगर एकदम के ग्राउंड में जाओगे और आप रनिंग आप करोगे तो आपको बहुत सौ को चक्कर भी आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रहे। रनिंग आप सूटेबल तरीके से करें। जूते का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जूता आप ऐसा लें जिसमें आपका पैर डायरेक्ट ना
रखाया है ज़मीन पर। अगर आपका जूता ठीक रहेगा, जैसे सेगा के, यूनिस्टार के और गोल्ड स्टार के जूते आते हैं, अगर आप गरीब परिवार से हैं, मीडियम क्लास फैमिली से, तो आप इनको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको महंगे शूज लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जूता तो वही, जूता क्या करेगा 5,000 का। अगर आप में रनिंग अच्छी है तो आपको 500 के जूते में भी आप आराम से दौड़ सकते हैं। तो आप लगातार दौड़ते रहिए, मोटिवेशन बना के दौड़िए। ये पाना है कि मेरे को बस वहाँ जाना है तो जाना है, मोटिवेशन के साथ दौड़िए, बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना ही सब कुछ, रनिंग में रुकना बहुत बड़ा संकट है। अगर आप रुक गए बीच में तो आपको संकट हो जाएगा, रनिंग फिर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी कमी ये होती है कि आदमी दौड़ते दौड़ते अगर रुक जाता है तो रुकते ही इतनी शांति मिलती है जीवन में कि बस सबसे बड़ी शांति यही है। पर अगर शांति चाहिए जीवन में तो थोड़ी अशांति लानी पड़ेगी, और अशांति इससे जब भी मिलेगी आपको जब आप रनिंग करते रहोगे, शरीर को शांत नहीं रखोगे, तभी आप 5 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी तरह से गलती नहीं करनी है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, जो मौका इसको देता है वो ज़िंदगी भर पछताता है, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देती है, मेहनत बार बार। आपका मेहनत तो आपको वापस वहाँ तक ले जा सकती है, इस बात का ध्यान रहे। और उन भाइयों से मेरा फिर भी निवेदन है जो पहले एक्स सर्विसमैन भाइयों की वजह से बाहर निकल गए थे, तो उनके पास वापस मौका है। ये न सोचे कि पिछली बार की तरह हमारे साथ हो जाएगा। सरकार सही कर रही है इस बार, पहले से ठीक है मामला। तो आप नेगेटिविटी न लें, आपको हाथ में जो है फिजिकल करना है तो बस करना है, इस बात का बस ध्यान रहे। तो मोटिवेशन के साथ आप करते रहे, किसी भी नेगेटिविटी को दिमाग में न आने दे, इसी बात का ध्यान रहे, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आपको ग्राउंड से दूर ले जाएगी। और रनिंग का अभी भी उन्हें सोचे कि भाई कितने दिन बाद होगा, एडमिट कार्ड आएंगे जब दौड़ना चालू करूँगा, रनिंग बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगी। कितने अच्छे दावे को उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रहे। तो आप लगातार दौड़ते रहिए, रुके नहीं, थके नहीं और चलते रहे। जय हिंद।